भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए भारतीय जनता पार्टी पूजा आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। राजेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंपा दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंपा दीदी जिंदाबाद। माता की भारत माता की धरती मैया की धरती मैया की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी विष्णुदेव जी भरतपुर सोहनत के विधानसभा स्तरीय आत्मनिर्भर भारत के इस कार्यक्रम में आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय ने हमारा कठौतिया से स्वागत करना शुरू किया और रास्ते में चर्चा हुई कि बहुत दूर दूर से कोई 50 किलोमीटर कोई 70 किलोमीटर दूर तक से कार्यकर्ता आए हैं। मैं मेरे सामने बैठे सभी कार्यकर्ता जो बहुत दूर दूर से आए हमारी माता बहन सभी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने मौसम की खराबी के बावजूद भी संगठन को महत्व देते हुए इस कार्यक्रम को महत्व देते हुए अपना समय निकाला। इसके लिए आप लोगों को मैं दोनों हाथों के प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित आपकी पूर्व विधायक वर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय चंपा देवी पावड़े जी, आत्मनिर्भर भारत के संयोजक आशीष सिंह जी, राजकुमार माधवान जी, जिला उपाध्यक्ष गौरी सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जिनका अच्छा मार्गदर्शन आप सब सुने लखन श्रीवास्तव जी, हमारे विस्तारक रहे जमुना पांडे जी, बड़ा सपोर्ट करते थे हम लोग ये हमारे यहाँ बीनापुर में विस्तारक रहे और लंबा समय हम लोग साथ में इनका बिताए हैं। परिचय से करवा दिया हूँ, मेरे को ज्यादा मत खोजिएगा, इसी को मैं तो पहले बता दिया। जिला उपाध्यक्ष श्री मती सरोज यादव जी, महामंत्री आशीष मजूमदार जी, अनंत गुप्ता जी, द्वारका जसवाल जी, टीकालाल यादव जी, पवन शुक्ला जी, जानकी बाई, बहुत लंबा छोड़ दे रहा हूँ, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु पदाधिकारी, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्य, सरपंचगण, जनपद के अध्यक्ष, जितने जनप्रतिनिधि आए हैं सभी को मैं प्रणाम करते हुए आत्मनिर्भर भारत के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। एक तो हम बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्म लिए हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जैसा करस्माई नेतृत्व मिला। हमारी 10 पीढ़ी बीत गई। हमारे प्रभु श्री राम जिनको जगह नहीं मिलती थी, अयोध्या जो जन्म स्थान था वो एक बाल में लपेट के उनको छोड़ दिया गया था। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व का कमाल है कि आज हमारे प्रभु श्री राम जन जन के ईश्वर अपने स्थान पर विराजमान हुए। ऐसे हम सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं कि वो अवसर हमको देखने का अवसर मिला। आपको बता दूं, हमारा देश 800 साल गुलामी में बीता। पहले मुगल आए, मुगलों को कोई हिंदुओं से लड़ाई नहीं थी, वो यहाँ का धन संपदा लूटने आए थे। हमारे जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वास्तव में सोने की चिड़िया थी। हमारे जितने भी मंदिर थे उनमें लाखों करोड़ों के उस जमाने में हीरे जवाहरात थे। मुगलों को जानकारी मिली और वो आए, कब्जा किए,
पूरे मंदिरों को तोड़े, पूरे देश पर कब्जा किया। उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया और 800 सालों की गुलामी से भारत मानसिक रूप से इतना कमजोर हो गया था कि आजादी मिलने के बाद भी हम उस मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए थे। आप लोगों को याद होगा कि पूर्व की सरकारें थी, भारत में लगभग 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। पाकिस्तान वहां से धमकी देता था, परमाणु बम उड़ा दूंगा, मैं ऐसा हमला कर दूंगा। कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ डरते थे कि कहीं अटैक मत हो जाए। ये हमारी मानसिकता बन गई। हम गुलामी की मानसिकता जकड़े हुए थे। हमको लिखना पड़ता था दीवार में, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू को हिंदू कहने में डर लगता था, लिखना पड़ता था। गांधी परिवार वाले दीवार दीवार में लिखते थे हिंदुओं को जगाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी आए, देखिए कैसा बदलाव आया। एक सुदर्शन चक्र भी बनवाया, वो पूरा भारत का निर्मित है। जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, जब हमारे 26 हिंदू बहनों का सिंदूर मिलाया गया था तो भारत ने अटैक किया और जितने भी पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकाने थे उनको, आप लोगों को पता है कि 23 मिनट में उन सबको नष्ट करके हमारे जो भी विमान थे सब वापस आ गए। किसी को वहां जाना नहीं पड़ा, यहीं से पड़ा। जब उसका प्रतिरोध करने के लिए उनके जो ड्रोन आए, वो उस ड्रोन को किसने निष्पादित किया? ये भारत में निर्मित ब्रह्मोस, जिसको कृष्ण का सुदर्शन चक्र के नाम से नाम दिया गया है, तो एक सुदर्शन चक्र उसके हजारों ड्रोनों को नष्ट कर दिया। ये शक्ति मोदी जी के आने के बाद हुई। हमारा देश रक्षा के हर उपकरण के लिए विदेशों पर आधारित था। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम विदेशों में रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। ऐसा आत्मनिर्भर हमारा भारत बन रहा है। दवाई के क्षेत्र में हम एक एक टीके के लिए विदेशों पर आधारित थे। विदेश से टीका आता था तब हमारे यहाँ टीका लगता था। लेकिन आपने देखा कि कोरोना काल आया, मोदी जी ने ऐसा टीके का निर्माण कराया। उस समय भी हमारे विपक्षी साथी चिल्लाते थे कि डुप्लीकेट है। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बयान दिया था कि डुप्लीकेट है, जो लगवाने की बारी आई सबसे पहले लगवा दी। अपने देश के नागरिकों के साथ साथ 150 विदेश के देशों में वो टीका भेजकर उतने लोगों की जान बचाई। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो नियम कानून तोड़ के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। कोई पांव छूता है, कोई उनके पीछे पीछे चलता है। आप इससे पहले की फोटो देखिए तो वो विदेश के जो राष्ट्राध्यक्ष थे आगे आगे चलते थे और हमारे प्रधानमंत्री जी पीछे किस टाइप से चलते थे, मेरे को बोलने में ठीक नहीं लग रहा है। आप सब ने देखा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व है। दवा के क्षेत्र में आज हम एकदम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। लगातार दवाइयों के दाम कम हो रहे हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। कृषि के उपकरण, यहाँ तक कि 2-3 ट्रैक्टर को छोड़ के बाकी सब ट्रैक्टर तक विदेश आए होते हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हल्का चौड़ा आना है तो निश्चित रूप से जब वहां आऊंगा तो और भी जो क्षेत्र चौका वहाँ के क्षेत्र तो पर्यटन के बारे में उस समय हम लोग बैठ के इस क्षेत्र के
पर्यटन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि पर्यटन का दायित्व भी मेरे ही पास है, तो पर्यटन के क्षेत्र में तो पूरे छत्तीसगढ़ में काफी संभावनाएं हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में जितना हो सकेगा हम लोग काम करेंगे। आज के अवसर पर क्योंकि मुझे बार बार फोन आ रहा है, मैं आप लोगों से इजाजत ले रहा हूँ। आप सब लोग दूर दूर से यहाँ आए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए समय दिए, इसके लिए मैं पुनः आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और जो भी टाइम नहीं है तो कल हमारा रोज जाए तो फिर टाइम रही तीनों के संग होगा इधर के लिए जो है ना ले लीजिए। नहीं, घोषणा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे को काम करवाना है, नहीं करवाना है तो मैं चर्चा ही नहीं करता। रास्ते में जो करना है तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक मंच को यहाँ बनाएंगे। और जितने भी हमारे गाँव के देव स्थान है, देवपुरी है, पुराने मंदिर है, उनके जीर्णोद्धार का जो भी काम है हम निश्चित रूप से कोई अगर कोई काम रहेगा तो उसको हम करवाएंगे। ऐसा नहीं कि लेकिन विकास के काम आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। अरे थोड़ा शांत रहना, थोड़ा सुनना विधानसभा चुनाव थोड़ा सा बीच से हट जाओ भाई। बैठ जाओ आप लोग सब बैठ जाओ, सब बैठिए तो पहले बैठिए, बैठो। क्योंकि उसके महत्व का नहीं पता था, लेकिन ऐसा उन्होंने प्रयास किया, घर घर में शौचालय बना और आज हमारी माताएं बहनें सहित पूरा परिवार निश्चिंत होके उसका उपयोग कर रहा है। नहीं तो हमारी माताओं बहनों को या तो सांझ होने के बाद का इंतजार करना पड़ता था या भोर होने से पहले, और तमाम किस्म की घटनाएं घटती थी उसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात, उस शौचालय के निर्माण से आपने देखा होगा कि पेचिश और मलेरिया की बीमारी में काफी कमी आई है। नहीं तो ये जो समय रहता था, इस समय में हर घर में बोतल टंगी रहती थी, झोला छाप डॉक्टर लोग घर घर में इलाज करते थे। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसका 5,000, 7,000, 10,000 रुपया उन बीमारियों में नहीं लगता रहा। आज वो बीमारियां देखने के लिए नहीं मिल रही है। शौचालय के निर्माण, आवास योजना, देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीब करीब 20 प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम किए, और हम सबका सौभाग्य है कि वो 2000 में छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में यहाँ थे और काफी गांव का उन्होंने दौरा किया था। उनको पता था कि हमारे गांव के लोग अपना पक्का घर अपनी जिंदगी में नहीं बना सकते, उनका एक सपना रह जाएगा। कितनी दूरदर्शी सोच लेकर, पहले क्या था, पहले की सरकारें 4-5 इंदिरा आवास आते थे, वो सरपंच सचिव अपने करीबी लोगों को दे देते थे, बनता नहीं था। 15,000 20,000 आया, 5,000 तय रख ले, 5,000 तय रख ले, 5,000 तय रख ले, बनता नहीं था। 100% व्यक्ति को पक्का मकान, जो भी उसका पात्र है उसको पक्का मकान देने का जो संकल्प लिया, हालांकि हमारी बीच की सरकार ने उसको रोक दिया था, इस वजह से काफी विलम्ब हुआ। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ सहित पूरे छत्तीसगढ़ में सभी विजयी हुए, मैं भी उसी में हूँ। और विष्णुदेव साय की सरकार बनी, आपने देखा कि मोदी की गारंटी के रूप में पहली घोषणा 18 लाख आवास की हुई। आज ये पक्का मान लीजिए कि अगले साल तक कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसका पक्का का मकान नहीं रहेगा। उज्ज्वला गैस, अभी कल ही परसों मैं मुख्यमंत्री जी के साथ कटघोरा से हेलीकॉप्टर से जा रहा था, तो एक व्हाट्सएप आया मोदी जी के यहाँ से कि अभी जो जो उज्ज्वला गैस के लिए बचे हुए हैं या नई शादी हुई अलग परिवार हो गया है, उनको भी सैंक्शन करना है। परसों की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। तो उज्ज्वला गैस की
माने ऐसी ऐसी योजना जो गरीब परिवार, जो कि हमारे 70% लोग हैं, वो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि पक्का मकान, शौचालय, उज्ज्वला गैस, 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड, तो ये सारी चीजें आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रही हैं, जिससे आम आदमी का जीवन, आम आदमी आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। और हम उस जो गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए थे, आज हर व्यक्ति उससे बाहर आ गया। आज हमको कहना नहीं पड़ता, गर्व से कहो हिंदू। हिंदू व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति गर्व से अपने आप कहता है कि हाँ भाई मैं हिंदू हूँ। क्योंकि लाइट भी चली गई है, समय भी हो गया, मेरे को चूंकि मुख्यमंत्री जी को मरवाही जाना था और उनका कैंसिल हो गया, तो मेरी ड्यूटी वहाँ लगाए हैं। और चूंकि लेट होते जा रहा है, तो मैं अपनी वाणी को कहीं विराम दे रहा हूँ। कुछ मंदिरों के जीर्णोद्धार के कई लोगों ने मांग रखा है, हालांकि मैं उस मांग से पहले ही आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से रास्ते में चर्चा करते आ रहा था कि उसी का है मंदिर कहीं, तो उसके लिए जो है ना, हमारे क्षेत्र में लाइट नहीं, ये जो है ना, ये म्युनिसिपल विधायक करेगा। 33 केवी का अगर कहीं स्टेशन बनवाना होगा ना, उसका जानकारी मेरे भेज दीजिए, उसको मैं सेंक्शन करवा दूंगा, उससे लाइट की समस्या दूर होगी। ये रोड लाइट के छोटे मोटे काम है, ये आपके स्थानीय विधायक और चूंकि आपके मंत्री जी भी, श्याम बिहारी जी भी यहाँ ध्यान देते हैं, मेरी हमेशा चर्चा होती है उससे।